Assalamualaikum students, welcome to the online class of Phonics Academia School. Today we will study grade 2 Samyal. Today our topic is worksheet. We have to do the worksheet of सबक नंबर 8 आसमानी किताबों पर ईमान. क्योंकि हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी तो आज हम इसके वर्कशीट करेंगे. वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 खाली जगह पुर करें एंड द ऑप्शंस आर गिवन. डैश ने अपने बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए किताबें नाजिल की. किसने अपने बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए किताबें नाजिल की? कलाम, हदायत, थर्टी, अल्लाह ताला किताब. अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए किताबें नाजिल की. कुरान मजीद के बाद कोई डैश नहीं आएगी, कोई किताब नहीं आएगी. कुरान मजीद के बाद कोई किताब नहीं आएगी. कुरान मजीद इंसानों के लिए डैश का सर चश्मा है. आपने ये रीडिंग में भी पढ़ा था कि कुरान मजीद इंसानों के लिए हदायत का सर चश्मा है. ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन. हदायत का सर चश्मा है. कुरान मजीद के कितने पारे हैं? कुरान मजीद के 30 पारे हैं. कुरान मजीद के 30 पारे हैं. कुरान मजीद अल्लाह का डैश है. कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है. अल्लाह ताला का कलाम है. सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान है. तुरैत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई. हमने रीडिंग में पढ़ा था कि तुरैत जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल नहीं हुई थी. तो ये क्या होगा? क्रॉस. कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए हदायत का जरिया है. नो, कुरान मजीद पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हदायत का जरिया है. तो ये भी क्रॉस होगा. द नेक्स्ट वन इज कुरान मजीद के 30 पारे हैं. जी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि कुरान मजीद के कितने पारे हैं? 30 पारे हैं. इट्स ट्रू. हमें कुरान मजीद की तालीमात पर अमल नहीं करना चाहिए. फॉल्स. हमें कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना चाहिए. इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई. इंजील हजरत ईसा पर नाज़िल हुई थी. जी. कुरान मजीद नाज़िल हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हजरत मूसा पर, हजरत ईसा पर. You have 3 options. You have to circle the correct option. So कुरान मजीद किस पर नाज़िल हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. आप सर्कल कर देंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. तो हमें कुरान मजीद की किसको समझना चाहिए? पैगाम बाद असूलों. हमें कुरान मजीद के पैगाम को समझना चाहिए. असूलों पर तो हमें अमल करना चाहिए. ज़बूर नाज़िल हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हजरत दाऊद पर, हजरत ईसा पर. ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं आएगा नबी. नबी और रसूल. रसूल कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा. तो यू हैव टू सर्कल नबी और रसूल. कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने से मिलती है जन्नत, जहन्नुम, नया घर. जन्नत मिलती है. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं. कॉलम अलिफ अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किताबें. अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किताबों को क्या कहते हैं? आसमानी किताबें. दिस इज द करेक्ट आंसर. यू हैव टू मैच दिस विद दिस. कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने से क्या मिलती है? जन्नत मिलती है. तुरैत नाज़िल हुई हजरत मूसा पर. कुरान मजीद के बाद कोई किताब नहीं आएगी. हदायत और रहनुमाई का जरिया है कुरान मजीद.